देख रहे हैं ये विरासत है। असल में इसे सबलगढ़ के गुर्जर शासकों के द्वारा बनवाया गया, जो कि बैसला गोत्र के थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इसका प्रभुत्व चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों। इस गढ़ी को जो है जीत लिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो रोरा के जो शासक थे, चंदीला गुर्जर जो थे, उन्होंने अंग्रेजों से वापस जो है इसका और इसके सहयोगी एक और गढ़ है जिसे सौजना का किला कहा जाता है, इन दोनों गढ़ों को, चूंकि रोरा जो रियासत थी उसका और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है लगातार 6 महीने तक युद्ध चला। जब 6 महीने तक लंबा युद्ध चला तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कारिंदे थे, जो अंग्रेज अफसर थे, उन्होंने सोचा कि इतना लंबा ज्यादा युद्ध चला है, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, अब इस युद्ध को जो है रोक देना चाहिए, क्योंकि इससे इस देश की जनता के साथ साथ अंग्रेजों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा था वहां पर, क्योंकि गुर्जर जो है किले के अंदर थे और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बाहर थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा, तो सुलह का रास्ता निकाला। और सुलह का जब रास्ता निकाला तो चंदीले गुर्जरों ने शर्त रखी कि इतने लंबे समय तक हम युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन आपने युद्ध छेड़ा है तो इस युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए आप हमें 2 गढ़ अगर देने का वादा करते हैं, वो है सौजना और दूसरा है सुमावली। अगर ये दोनों गढ़ वापस से हमें देने की आप जो है शर्त को स्वीकार करते हैं तो हम युद्ध विराम के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन दोनों शर्तों को स्वीकार किया और सौजना किला और ये जो आप देख रहे हैं जिसे कहते हैं सुमावली का किला, ये दोनों के दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुर्जरों के हवाले कर दिए। सौजना किले का प्रभुत्व चंदीला गुर्जरों ने अपने पास रखा, लेकिन ये जो सुमावली गढ़ जो आप देख रहे हैं, इस सुमावली गढ़ को चंदीला गुर्जरों के रिश्तेदार जो थे छावड़ी गुर्जर, उनको यहाँ का प्रभुत्व सौंपा गया और यहाँ की सरदारी छावड़ी गुर्जरों के पास रही। स्वतंत्र जब भारत हुआ तो चूंकि सारी रियासतों का विलय जो है स्वतंत्र भारत में हुआ था, तो वहां पर इस विरासत को जो है विलय के रूप में, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं सामने ही जो संरक्षित बोर्ड लगे हुए हैं। अब आप संरक्षण देख लीजिए गवर्नमेंट का, और ये कारण सिर्फ एक है कि ये गुर्जर विरासत है। अगर यही ये विरासत किसी और की होती तो निश्चित तौर पे इसको अच्छे से संरक्षित किया जाता, बहुत बढ़िया तरीके से जो है इसको मेंटेनेंस किया जाता। तो आप देख रहे हैं साथियों, आपकी विरासतों को मिटाया जा रहा है। अगर इन विरासतों को फिर से बचाना है, जिंदा रखना है, तो आपको अपने दम पर सब कुछ खड़ा करना पड़ेगा। आगे के एपिसोड में हम आपको लगातार विरासतों से परिचित कराते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर।